अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खुश भी होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है लम्स जुनून और इसकी राइटर का नाम है ज़िया अली शाह। चलें जी शुरू करते हैं नॉवल। देखते हैं जी क्या होता है इस नॉवल में। जाने शाह इतना मत शर्माओ वरना कसम से आज तुम्हारा शर्माना तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। रुमान शाह उसे नीचे खड़ा करते हुए देख उसके कान पर झुककर उसकी गर्दन की साइड को चूमते हुए सरगोशी से बोला था, रहने दें शाह, आपने जो करना वो तो आप करके रहेंगे। मेरे शर्माने या ना शर्माने से मेरे शर्माने या ना शर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरब शाह के इरादों को अच्छी तरह भांप चुकी थी। मीरब अच्छी तरह से जानती थी कि आज की रात उस पर शाह कितनी सख्ती करने वाला है। उसका उसे बखूबी अंदाजा था। ऊपर से वो अपनी पसंद की जो नाइटी नुमा फ्रॉक पहना कर उसे लाया था। उसके बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी कि उसे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। वैसे जाने शाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। आज की रात मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खा जाऊं। वो अपनी दिलफरेब मुस्कुराहट से मुस्कुराया था। उसकी गालों के गड़े गहरे हो गए। मीरा भी बेख्तियार उमा शाह की गालों की जानिब देखने लगी थी। शाह की जान, आज कंजूसी मत करो, ये तुम्हें प्यारे लगते हैं, मैं जानता हूँ। इस पर दिल खोलकर अपने लबों से प्यार की बारिश कर दो तो कसम से मेरी ये साल भर की दूरी का सिला मिल जाएगा। झुककर मीरब के गाल को चूमते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला, मेरे बेसब्र शाह, पहले मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। मीरब अंदर दाखिल होते ही सामने पड़े हुए केक पर हैप्पी बर्थडे मीरब देख चुकी थी। अच्छा जी, तो मैं बेसब्रा हूँ। तो पहले मुझे थोड़ी सी बेसब्री दिखा लेने दो, इसके बाद ही अब केक कट होगा। मीरब की कमर पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा पीछे को झुकाकर बालों पर हाथ रख के उसके लबों पर लब रखकर पंखुड़ियों को कैद करके बेताबी से सांसों को पीने लगा। पहला लम्स ही जानलेवा था। लबों पर चंद सेकंडों के बाद ही मीरा बेतहाशा जलन महसूस कर रही थी। उसकी कमर में शाह की उंगलियां दनसने की हद तक सख्ती बनाए हुए थे। लबों को कुछ इस अंदाज से कैद किए खड़ा था कि मीरा को सांस नहीं आ रही थी। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। इस दुश्मन जान के रहमो करम पर खड़ी चटपटा कर खुद को आजाद करने की बेजा कोशिश करने लगी थी। वो बेरहम बना उसकी सांसों को अपने अंदर खींचते हुए अपनी तलब रवानी से पूरी कर रहा था। जलन और सांस रुकने से मीरब की आंखों में पानी आने लगा। शाह के लबों ने नमकीन पानी को महसूस किया तो बमुश्किल उसके लबों से लब जुदा करते ही सर उठाकर देखा। शाह, आप बहुत जालिम है, इतने दिनों से आप कम से कम इनसे तो दूर दूर नहीं थे। मीरब रोते हुए अपनी पंखुड़ियों को पॉइंट करते बोली, हर रोज दिन में कुछ 400 बार आप अपनी मर्जियां इन पर उतारते हैं, फिर भी आपने, वो कहते हुए रोकर शाह की कसरती सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी थी। वो दिलकश अंदाज से कहका लगाकर हंसा था। मीरब की कमर के गिर्द अपने बाजों का हिसार मजबूती से बना रखा था। मेरी जान, जितना तुम्हारे लबों की नमी का शाह को नशा है, मेरा बस चले तो मैं सारा दिन इन पंखुड़ियों को अपने लबों से चिपकाए रखूं। वो दीदा दलेरी से मुस्कुराते हुए उसकी की पंखुड़ियों पर वापस झुककर उसकी पंखुड़ियों से नन्ही नन्ही खून की बूंदों को चुनने लगा था। अब की बार खून की बूंदों को लबों से नरमी से चूमते हुए प्यार से चूमकर पीछे होकर आंख दबाते हुए मुस्कुराया था। क्या, ऐसे आंखें मत दिखाओ, एक साल से नशे से टूटा हुआ नशे और क्या करेगा। इतनी सी तकलीफ पर आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहती हो तुम, अब मैं मामा बन गई हूँ, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। तो मैं भी अब बाबा बन गया हूँ, मुझे भी अब तुमसे डर नहीं लगता। और मीरा को घूरते हुए देख वो हंसते हुए मीरा की कही हुई बातों को दोहराकर उसकी नकल उतार रहा था। मीरा की खूबसूरत आंखों में गुस्से और होठों पर होने वाली जलन की वजह से पलकों पर नमी के कतरे खड़े थे। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, सीने में छुपा लूंगा। मीरा के चेहरे को प्यार से चूमते हुए लम्स छोड़ रहा था। रूम में रोमांटिक न्यू सॉन्ग के बोल सुनकर रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। वो अपनी जान का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जानता था अपना मुंह तोड़ जज्बातों और बेताबियों से मजबूर होकर वो अपनी जान की पंखुड़ियों पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती दिखा गया है। मीरब का मूड सख्त खराब था। मीरब के दोनों हाथ नरमी से पकड़कर अपने कांधों पर रखते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हिसार की तरह बांधे हुए खड़ा था। सॉरी मेरी जान, गलती होगी, क्या करूं। एक भूखा बंदा खाने को देख ऐसे ही उतावला होकर टूट पड़ता है। बज़ाहिर रोमान शाह सॉरी कर रहा था मगर उसके मुस्कुराने के अंदाज पर मीरब को और गुस्सा आ रहा था। मीरब की बच्ची मत करो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मीरब ने गुस्से से शाह की गाल पर दांत पूरी जोर से गाड़ रखे थे। मैं क्या करूं, अगर आपको ऑफिस जाना है तो मेरे दांतों का देखें, मुझे भी सुबह सब घर के मुलाजमों को फेस करना है। आपको भी एहसास होना चाहिए, एक तो तकलीफ, ऊपर से लोगों का सामना करना कितना मुश्किल होता है। वो अपनी मर्जी से दांत हटाकर अब फातिहाना अंदाज
से बोल रही थी, मीरब की बच्ची अब तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब जरा केक कट कर लो, उसके बाद अगर तुम्हारी होठों वाला हशर तुम्हारे पूरे जिस्म का ना किया ना तो फिर कहना। अगर सुबह मेरे प्यार के लव बाइट देकर तुम खुद ही शावर लेते हुए शर्मा शर्मा कर बेहाल ना हुई ना तो कसम से रोमांचा मेरा नाम नहीं। वो अपने जिद्दी अंदाज में बोलता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे केक के पास ले आया था। मीरब दिल में तो डर गई थी कि उसने क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। जानती थी कि अब केक कटने के बाद शाह सीधा उसको ही काटने वाला है। अब शाह की शिद्दतों से मीरब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। पंजाबी शेर जब जिद्दी बनकर अपने आपे से बाहर होता था तो मीरब के लिए तो संभालना मुश्किल हो जाता था। जब शाह अपने पर आता था तो मीरब का सांस लेना मुश्किल कर देता था। उसकी अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाल लेता और आज के 1 साल के बाद शाह उसके करीब आने वाला था। ऊपर से मीरब ने ख्वाब मुखा का पंगा ले लिया था। जानती थी कि अब तो वो इसकी जान को सूली पर लटका कर ही छोड़ेगा। मीरब की पुश्त पर खड़े होकर दोनों हाथ उसके दिल वाले मकाम पर रखे हुए थोड़ी उसके कांधे पर टकाए खड़ा था। मीरब के पूरे वजूद में सनसनियां दौड़ रही थी। शाह के कसरती सीने से की हिद्दत से मीरब की पुश्त जल रही थी। शाह के बेबाक हाथ दिल वाले मकाम पर रखे हुए उसकी जान निकाल रहे थे। मगर मीरब अब कुछ बोलने की गलती नहीं कर सकती थी। जानती थी कि शाह अब उसे इसी तरह से तड़पने पर मजबूर करेगा और मुज़ाहमत का मतलब है अपनी जान को और अजाब में डालना। वैसे भी पिछले 1 डेढ़ साल से मीरब पर शाह का हाथ बहुत नरम था। मीरब को शाह ने अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा था और आज रोमान शाह अपने असली रूप में था जिससे मीरब की जान निकलती थी। शाह ने छोटा सा टुकड़ा उठाकर मीरब के लबों से लगाया। हैप्पी बर्थडे जाने शाह कहते हुए झुककर उसके दोनों गालों पर बारी बारी मोहब्बत से बोसा दिया। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस तरह से हमारे किसी भी सेलिब्रेशन का केक खाना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार जाने शाह तुम मुझे चेक करती हो। उसका रुख अपनी जानिब करते हुए उसे बड़ी मोहब्बत से अपने हिसार में लिए खड़ा गहरी नजरों से उसके खूबसूरत सरमाए घबराए चेहरे को देख रहा था। मेरी जान इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कहूंगा। मेरी मोहब्बत से तुम्हें इतनी जान क्यों जाती है? 1 साल के बाद तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा ये डरा सहमा चेहरा देखने को मिल रहा है। खुदा के लिए मीरब अब तो खुलकर उमाशा की मोहब्बत का सामना करना सीख लो। केक को लेकर लबों पर लगाते हुए झुककर अपने फेवरेट अंदाज से शाह ने केक अपने लबों से खाना शुरू किया। रोमांशा का हाथ अब उसकी पुश्त को सहलाता बहुत नरमी से उसकी धड़कनों को छू रहा था। उसके लबों को आजाद करता उसकी गर्दन पर आया जहां उसने अपने आतिशी सुलगते लब रखे थे। उसे घुमाकर उसकी पुश्त को अपनी कसरती सीने से लगाकर उसकी कमर पर लगी जिप को नीचे की जानिब ले गया। मीरब शर्म से लरज उठी थी। इससे पहले कि वो शर्म से मरने की हद तक पहुंच जाती, शाह ने कुर्सी पर पास रखी हुई वही चादर जिसमें वो लपेट कर उसे छत पर लाया था उसे मीरब और अपने गिर्द लपेट लिया। जाने शाह अपनी धड़कनों को काबू में रखो वरना सीना चीर कर बाहर आ जाएंगी। मेरी जान तुम बीवी हो और मेरे एक प्यारे बेटे की माँ। मेरी जान के टोटे कुछ तो खुद को बदल लो। उसके कांधे पर ठोड़ी रख के हाथ पेट पर फिर से बांधे खड़ा था। शाह बहुत बेशर्म है। वो मुश्किल आंखें बंद किए इतना ही कह पाई थी, जानता हूँ शाह की जान, मेरी खूबियां मुझे मत गिनवाया करो, खुद से कुछ करने का हौसला पैदा करो। शाह तो ऐसा ही और ऐसा ही रहेगा। रुमान शाह को सारी जिंदगी खुद पर झेलने की सख्त रखो मेरी जान। भारी आवाज में बोलते हुए उसकी सख्त दाढ़ी की चुभन मीरब अपनी गर्दन, गाल और कांधे पर महसूस करके सिसक रही थी। उसके दहकते अंगारे के जैसे आतिशी लब उसकी गर्दन से नीचे और उसका हाथ उसके के गिर्द लिपटी चादर के अंदर से उसके पेट को छूता ऊपर की जाने बढ़ रहा था। रुमाशा के सख्त मर्दाना हाथ की ठंडी उंगलियों को उसकी तेज रफ्तार धड़कनों को छूने लगी थी। वो आंखें बंद किए सिसकियां ले रही थी। रूम में मध्यम मध्यम रोमांटिक सा माहौल बनाए कैंडल जल रही थी। जान तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखने के बाद शाह का खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता। इसी बेख्तियारी में अक्सर शाह गुस्ताखियां भी कर बैठता है। शाह का मतलब उसके लबों पर की गई सख्ती से था। मीरब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम रोमान शाह की मलकियत हो। तुम्हें छूने का, प्यार करने का हक सिर्फ रोमान शाह को है। तुम्हारी धड़कनों को छूकर चूमने का, तुम्हारे दिल में उतर जाने का हक सिर्फ और सिर्फ रोमान शाह को हो। जो अब तो मीरब रोमान शाह तुम्हारे लबों से अपनी अहमियत सुनना चाहता है। वो मीरब की मखमली गाल को चूमकर गर्दन पर नरम गरम लब रखे हुए सरगोशी में भारी आवाज में बोल रहा था। उसकी खमारियों से भरी मर्दाना आवाज से मीरब बखूबी अपने शाह के जज्बातों का अंदाजा लगा सकती थी। शाह मीरब पर हमेशा आपका ही हक रहेगा। मीरब आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी। आपकी प्यार भरी दस्तरस में आने के लिए तो मीरब ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। शाह मीरब की पुश्त पर अपना वसी कसरती मजबूत सीना लगाए उसके पेट पर हाथ सरकाते हुए खड़ा था।
मीरब अपना हाथ पीछे को ले जाकर सख्त दाढ़ी वाली गाल को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए बहुत कम आवाज में प्यार से बोल रही थी। अगर शाह की जान उसकी मीरब में थी तो मीरब की जान भी रोमान शाह में बसती थी। उसने वो सब बोल दिया था जो उसका शाह सुनना चाहता था। वो कैसे अपने प्यारे प्यारे शाह को तरसा सकती थी। जो कुछ उसने शाह से कहा था वो एक एक लफ्ज सच था। थैंक यू सो मच शाह की जान। शाह यही सुनना चाहता था। तुम्हारे ये अल्फाज शाह के दिल को सुकून देते हैं। मीरब एक वक्त था कि रोमान शाह अपने दिल पर हुकूमत करता था, मगर शाह की जान जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो शाह का दिल शाह का रहा ही नहीं। वो तो तुम्हारा गुलाम हो चुका है, जिस पर सिर्फ तुम्हारी हुकूमत चलती है, जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से धड़कता है, जो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से धड़कता है। तो शाह आपने मेरे दिल पर कौन सा मेरा इख्तियार छोड़ा है? मीरब का दिल भी तो आपको ही चाहता है। मीरब के दिल पर भी सिर्फ आपकी हुकूमत चलती है। मीरब का दिल भी आपका गुलाम है। मीरब की आंखों की रोशनी हो आप, मीरब के दिल का सुकून हो आप। रोमान शाह है तो मीरब है। रोमान शाह के बिना मीरब का कोई वजूद नहीं। मीरब ने पूरी ईमानदारी से अपनी तेज धड़कनों में रोमान शाह की मोहब्बत का जवाब दिया था, और जाने शाह इस प्यार का, इस अनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी में आने का बहुत शुक्रिया। अगर मीरब रोमान शाह की जिंदगी में ना होती तो रोमान शाह अधूरा था। झुक कर उसकी गाल को चूमते हुए लम्स छोड़ते हुए कहा, अगर शाह मीरब की जिंदगी में ना होता तो मीरब का कोई वजूद ही नहीं था। मीरब ने अब भी अपना हाथ पीछे की जानिब करके रोमान शाह की सख्त दाढ़ी वाले गाल पर रखा हुआ था। उसने बड़े प्यार से सरगोशी नुमा आवाज में कहा था, प्लीज शाह की जान, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए। अगर कुछ सख्तियां हो जाएं तो अपने शाह की गुस्ताखियां माफ कर देना। कान की लू पर लब रखकर चूमते हुए खुमारी से होती भरी आवाज में कहा, मीरब की जान, अपने शाह पर कुर्बान, बस मेरी जान निकालने से कुछ देर पहले मुझ पर रहम कर लीजिएगा। वो शर्म से आंखें बंद किए हुए बहुत कम आवाज में बोली थी कि शाह बहुत मुश्किल मुश्किल सुन पाया था। शाह के आतिशी लब मुस्कुराए थे अपनी जाने शाह की मोहब्बत भरी अदा पर, जो इस पर कुर्बान होने को तैयार थी। पूरी कोशिश करूंगा, मगर मुझे खुद से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जानता हूँ तुम्हारे करीब आते ही मैं बेकाबू हो जाऊंगा। थोड़ा सा जिगरा मजबूत कर लो। जाने शाह, रोमान शाह के एक साल से बांध डाले हुए तूफान को तुम्हें अपने नाजुक वजूद पर झेलना है। आज की रात मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अपने मुंह जोर जज्बातों से मजबूर हूँ। शाह के हाथों की गिरफ्त उसके दिल वाले मकाम के दोनों तरफ सख्ती हुई तो वो सिसक उठी थी। मेरी जान, बर्दाश्त करो अपने शाह के जज्बातों को। शाह प्लीज, ये नहीं। वो सिसकियां भरती हुई तड़प कर बोली, जाने शाह, मोहब्बत में हदबंदियां मत करो। तुम्हारा शाह सिर्फ मजबूरियों के तहत पाबंदियों का पाबंद है। अब मुझसे नहीं हो सकेगा। उसका रुख नरमी से घुमाकर अपनी जानिब करते हुए लबों पर लब रखकर नरमी से चूमते हुए इस मुलायम गर्दन पर लम से छोड़ने लगा था। उसे की कमर के गिर्द सख्ती से हिसार बांधे उसे अपने सीने से लगाए उसकी धड़कनों की उतार चढ़ाव अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसकी तेज धड़कनों का उतार चढ़ाव और उमाशा की कसरती सीने पर पड़ती वो मजीद बहकता चला गया। इसे पास पड़े हुए मैट्रेस पर नरमी से लिटाते हुए उसके ऊपर ही झुकता चला गया। अपनी शर्ट उतारकर अपने कसरती सीने से अलग करते हुए मैट्रेस पर गुलाब की पत्तियों से बने हुए हार से पत्तियों को हाथों में भर के उठाते हुए मीरब के ऊपर फूलों की बरसात कर रहा था। वो खींचकर खुद पर चादर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे सरकाते सरकाते शाह हटाते जा रहा था। जाने शाह, नुमान शाह को तुम्हें देखने का पूरा हक हासिल है। ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। कहते हुए चादर को झटके से खींचते हुए मैट्रेस से दूर फेंक दिया। उसका खूबसूरत रनाइयों से भरा वजूद रोमाशा की बहकी खुमार दर नजरों के सामने था। मीरा इब्राहिम के पैदा होने के बाद थोड़ी मोटी हो गई थी। उसका वजूद भरा भरा और भी खूबसूरत लगने लगा था। उसके वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर थे। बच्चे हुए कपड़ों को उसके वजूद से अलग करते हुए वो पूरी तरह से उस पर काबूज होने लगा था। उसके उभारों पर लबकशाई की तो सिसकियां भरने लगी थी। शाह मदहोश सा होता हुआ नमी पीने लगा। वो उसकी बाहों में सिसकियां भरते हुए मैट्रेस की चादर को मुट्ठियों में कस के पकड़े हुए थे। शाह उसके दोनों हाथों पर मजबूती से हाथ रखकर उसकी उंगलियों में अपनी सख्त उंगलियां फंसाते हुए उसकी धड़कनों को छू रहा था। मीरब शाह के जलते हुए और लब्बों से तड़प रही थी। शाह उसके खूबसूरत जिस्म के रनाइयों को चूमते हुए भी बेकाबू हो रहा था। पूरी तरह से उस पर काबज होते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। आज 1 साल के बाद मीरब के वजूद पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। शाह की शिद्दतों से मीरब की सिसकियां पूरे कैंप में गूंज रही थी। आज रात गवाह थी इन दोनों की मोहब्बत की। आज चांद और चांदनी बहुत खुश थे मीरब और शाह की मोहब्बत को देखकर। दोनों को बड़े हिजर के बाद ये रात नसीब हुई थी। माही मेरी जान, कितनी देर रोती रहोगी, बता दो। माही अहमद से नाराज होकर करवट लिए सिसकियां भरती हुई रो रही थी। मोहब्बत की शिद्दतों से टूट कर वो अपना गुस्सा रोने की सूरत में निकाल रही थी। आप बहुत गंदे हैं मेरी जान, मैं आपका शोहर हूँ, ये मेरा हक था, कुछ गलत नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मेरी जान, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। नरमी से उसका रुख अपनी जानिब करते हुए प्यार से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
क्यों? उसकी बचकाना और नाराज सूरत को देखकर उसके लब मुस्कुराए थे। बस नहीं करनी बात खत्म। अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान अब तो बात खत्म नहीं हो सकती, अब तो आप हमारी जान बन गई हैं। उसके हाथ को प्यार से चूमते हुए कहा, कोई अपनी जान के साथ ऐसा सलूक करता है जैसा आपने मेरे साथ किया है? वो बच्चों की तरह रोते हुए चेहरे से हाथ हटा कर बोली, मेरी जान, अपनी जान के साथ ही ऐसा सलूक किया जाता है। अब बताओ, ऐसा सलूक अगर मैं किसी और के साथ करूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? क्या चाहती हो कि मैं किसी और के पास अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए जाऊं? अब जाकर दिखाएं, मैं आपकी जान ना ले लूंगी। वो रोते हुए उसके बालों से पकड़कर बोली थी। अहमर का दिल कुर्बान जा रहा था उसके बचपने वाली बातों पर। माही, मैं आपका शौहर हूँ, तुम इस तरह से मेरे बाल पकड़कर नहीं नोच सकती। वो मुस्कुराते हुए बोला था, हाँ आप चाहे मुझे जैसे मर्जी। वो कहते हुए शर्मा कर चुप कर गई। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। तुम्हें भी प्यार करने की पूरी इजाजत है, कर सकती हो। उसके शर्माए चेहरे पर झुका और नरमी से उसके लबों को चूमते हुए बोला था, जी नहीं, मुझे ऐसे प्यार के कोई दौरे नहीं पड़ रहे जैसे आपको पड़ते हैं। वो शर्माते हुए नजर घुमाकर दूसरी जानिब करते हुए बोली, अब क्या करूं, मुझे तो इस तरह के दौरे मजीद पड़ने का इम्कान लग रहा है। वो कहते हुए मुस्कुराया था। अहमर प्लीज, वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। चलो ठीक है, हट जाऊंगा, पहले मुझे मेरी शर्ट दे दो, मुझे पहननी है। वो अपनी आंख को टीज करते हुए बोला था, दे दूंगी, अभी कैसे दे सकती हूँ मैं आपकी शर्ट? वो शर्म से लाल हुई थी। क्या मतलब? मेरी शर्ट है, मुझे अभी चाहिए, उतार कर दो। आपको शर्म नहीं आती हर चीज में मेरी मेरी करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा प्यार जता लिया तो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर सिसकियां भर कर रो रही हो। आपने थोड़ा सा प्यार नहीं किया, आप बहुत जालिम है। शर्मा कर नजरें दीवार पर मरकूज किए लाल चेहरे से बोली, जालिम मत कहो माही, कसम से बहुत हल्का हाथ रखा है तुम पर। अगर मैं जालिम बना तो तुम मर जाओगी। इतने प्यार से प्यार जताया है, फिर भी तुम्हारी सिसकियां हैं कि बंद ही नहीं हो रही। और ऊपर से तुम मुझे जालिम कह रही हो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जालिम मुझे बन ही जाना चाहिए। एक बार फिर तो इसके ऊपर झुकने लगा था। इससे पहले कि वो बेकाबू होकर एक बार फिर उसकी जान को हल्कान करता, घर के नंबर से फोन आ रहा था। मेड थी जिसने ये बताया कि महरमा उनसे संभाली नहीं जा रही। अहमर की वालदा ने भी यही बताया कि महरमा को संभालने के लिए माही की जरूरत है। वो माही से बहुत ज्यादा अटैच है, वो बहुत रो रही है। चलिए मोहतरमा, आपकी बेटी ने आपकी जान छुड़वा दी है। तुम्हारी बेटी बहुत रो रही है क्या? महरमा की तबीयत तो ठीक है? वो घबराए हुए अंदाज से पूछ रही थी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे अपनी मामा की याद आ रही है, इसलिए वो सो नहीं रही, बस रोए जा रही है। ओके, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। चादर को खींचकर खुद के गिर्द लपेटती हुई वॉशरूम में चेंज करने चली गई थी। रात के 2 बजे दोनों होटल रूम से तैयारी करके चेकआउट करते हुए घर जा रहे थे। अहमर बहुत खुश था ये देख कर के माही ने एक बार भी कोई मजामत नहीं की थी घर जाने पर, बल्कि वो तो अपनी बेटी का सोचकर फिक्र से हलकान हुए जा रही थी। अहमर से कहीं ज्यादा तो महरमा के लिए माही परेशान थी। अहमर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे माही के रूप में एक प्यारी हमसफर और महरमा के लिए सच्चे दिल से प्यार करने वाली माँ मिली थी। 1 साल बाद मेरी जान किस गहरी सोच में है। मेरा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी सोचती हुई नजरों से आईने में देखती कुछ सोच रही थी। मीर ने अपने लैपटॉप मिरर के सामने रखते हुए उसके गले में बाजू डालते हुए प्यार से पूछा। मिरा ने चौंक कर देखा, उसे मीर के आने का पता नहीं चला था। कुछ नहीं सोच रही, बस ऐसे ही खड़ी थी। मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वो मीर के चेहरे की जाने मुस्कुरा कर देखते हुए मीर के सीने से लग गई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरी मिरा इतनी गहरी सोच में खड़ी हो और वो कुछ सोच ना रही हो। कुछ तो सोच रही थी। मीर ने बड़ी मोहब्बत से जानना चाहा, बताओ मेरी जान, क्या सोच रही थी? ऐसी कोई बात नहीं जिसका हाल तुम्हारा मीर ना निकाल सके। तुम अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डाला करो। मीर की जान, तुम सिर्फ खुश रहा करो। सोचने के लिए तुम्हारे मीर का दिमाग है ना? वो बाहों की गिरफ्त उसके गिर्द बनाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से पूछ रहा था। मीर, जी मीर की जान, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? बीच में चुप हो जाने पर मीर ने प्यार से पूछा। मैं सोच रही थी हमारा भी अब बेबी होना चाहिए। उसके सीने पर हाथ रख के शर्माते हुए दिल की तमन्ना जाहिर की। अच्छा जी, तो मेरे बेबी को अपना अपना बेबी चाहिए? उसके शर्माए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। जी, वो नजरें झुकाए सर को हिलाते हुए बोली। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो शरारती लहजे में बोला। हाँ तो कर लेंगे ना, बस मुझे बेबी ला कर दें। देखें रोमान भाई, और मीरव का बेबी पूरे 1.5 साल का हो गया है। जब वो हमारे घर था तो हमारे घर में कितनी रौनक थी। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, बस मेरी जान आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बेबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप जितना कहेंगे मैं मजबूत बन जाऊंगी। बस अब हमारे घर एक प्यारा सा बेबी होना चाहिए। तो ठीक है, अपनी तैयारी करो, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। वहां चलकर आराम से टेंशन फ्री होकर खूब मेहनत करेंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला हमको फल भी जरूर देगा हमारी मेहनत का। शामिर तो काफी दिनों से अपने सेकंड हनीमून की ये प्लानिंग कर रहा था।
उसने तो छुट्टियां भी कन्फर्म करवा ली थी। अब मीरा के मुंह से बेबी का सुनकर तो शामिर के वारे न्यारे हो गए थे। एसीपी साहब जिस मौके की तलाश में थे, वो मौका तो मीरा ने खुद ही उसे फराहम कर दिया था। मीरा को चाहिए था बेबी, और एसीपी शाह मीर साहब को चाहिए थी मिरहा। अब देखते हैं कि इनका जुनून क्या रंग लाता है। मिरहा है तो शामिर के इरादों से नावाकिफ। हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे? जहाँ पर तुम्हारे भाई मोहतरम प्लान करेंगे। जनाब का ही फोन आया था कि आउट ऑफ कंट्री घूमने जाना है। राइम के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी देर है, बस जैसे ही वो आते हैं हम चले जाएंगे। क्या भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं? मिरहा ने खुशी से दांत निकाले। जी, आपके भाई भी हमारे साथ जाएंगे, हमारे रंग में भंग डालने के लिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर भाई मीरब और राय में हमारे साथ होगा तो कितना मजा आएगा। वो खुशी से शामिर की कमर पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए बोल रही थी। मिरहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमने कौन सा इनके रूम में रहना है, और ज्यादा वहां जाके अपने भाई भतीजे और भाभी में पर मोहब्बतें निछावर करने की जरूरत नहीं है। वहां तुम मेरे साथ जा रही हो, ये मत भूलना। हमारा हनीमून प्लान है। और वैसे भी तुम्हारे बेबी चाहिए ना, तो बेबी के लिए तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें बेबी मिलेगा, वरना फिर मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। शामिर को अचानक से मीरा की बेबी वाली बात याद आ गई थी। अब तो एसीपी साहब मीरा को यूं ही बात बात पर ब्लैकमेल करने का इरादा रखता था। नहीं मीर, प्लीज, आप बेबी वाला वादा नहीं भूलेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं अपने मीर को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने मीर के पास ही रहूंगी। आप तो मेरे प्यारे मीर है ना। मीरा उसके सीने से लगी बड़े प्यार से उसे बटर लगा रही थी। मीर उसके इरादों से वाकिफ था। अगर ये धमकी मिरा को नहीं मिलती तो मिरा हर वक्त अपने भतीजे के इर्द गिर्द घूमकर सारे हनीमून का बेड़ा गर्क कर देती। अब वो बेफिक्र होकर जा रहा था, उसे कोई टेंशन नहीं थी। जानता था कि अब तो मिरा उसे एक सेकंड के लिए भी छोड़कर नहीं जाएगी। आप फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मेरी जान, पहले मेरी थक्कन उतारो, उसके बाद ही मैं रोज की तरह खाना खाने जाऊंगा। उसके गिर्द हिसार बांधते हुए खड़ा था। और मीर हूँ, आपने कभी बड़ा भी होना है या नहीं? पहले तो तुम बड़ी हो लो। मैं आपके जैसी डिमांड तो नहीं करती तो ना करो। तुम तो हो ही अनरोमांटिक। मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। उसे गोद में उठाए हुए बेड पर ले आया था। उसके साथ लेटकर अपने होंठों पर उंगली रखते हुए पॉइंट किया। मिरहा नफी में सर को हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। ये मीर का रोज का मामूल बन चुका था। उसे खाने से पहले मीरा की पंखुड़ियों से बहुत सारी किसियां चाहिए होती थी। पहले तो मेरा शर्म से लाल सुर्ख पड़ जाती थी, मगर मीर का तो रोज का मामूल था। अब तो मेरा आदी हो चुकी थी। इस लबों पर लब रखे हुए वो अपने मीर की ख्वाहिश का एहतराम कर रही थी। चलो मैं बस करें, अब उठें और फ्रेश हो जाएं। मम्मा पापा वेट कर रहे हैं खाने पर हमारा। आज मुझे पहले से ज्यादा किसी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने ही तो कहा है कि अब तुम्हें बेबी चाहिए, तो इसके लिए रिश्वत लगाओ। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया। एसीपी साहब, रिश्वत लेना हराम है। नहीं, हलाल बीवी से रिश्वत लेना हलाल है, और प्यार और जंग में सब जायज है। मीर आपसे कोई दलीलों में जीत नहीं सकता। वो मुस्कुराते हुए उससे दूर हुई थी। तो ऐसे नहीं मानोगी तुम? है? उसे खींचकर अपने ऊपर गिराते हुए उसकी पंखुड़ी को लबों में कैद करके अपनी अपनी मरीदा की लबों पर उतारते हुए उसी की सांसें पूरी तरह से रोके हुए था। वो दुश्मन जाके रहमो करम पर थी। हाथों को कमर पर लॉक किए हुए लबों की नमी के कतरों को खींचकर अपने अंदर ले जाते हुए उस पर पूरी तरह से काबिज था। बाबा जी, बाबा की जान, मेरी मोनिया खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारी और मोनिया ले आऊंगा। मलाला शाहजेब के पेट पर बैठी हुई फरमाइशें सुना रही थी, और शाहजेब बहुत प्यार से अपनी बेटी की फरमाइश सुनकर हंस रहा था। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? उमर रूम के अंदर दाखिल हुई तो रूम के अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थी। दोनों बाप बेटी खिलखिलाकर हंस रहे थे। जी, मेरी बेटी मुझे बता रही है कि इसी की मोनिया खत्म हो गई है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोग अपनी बेटी की बहुत सारी मोनिया और अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शाहजेब, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा रही, कल चलेंगे। हुमा, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ कि तुम काफी थकी थकी सी रहने लगी हो। तबीयत ठीक है? शाहजेब ने अपनी जानिब आती हुई हुमा के आगे हाथ फैलाते हुए बड़ी मोहब्बत से पूछा था। मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसके पास बैठते हुए थकी थकी सी बोली थी। क्या हुआ है, और मुझे बताया क्यों नहीं? शाहजेब, जो मलाला को अपने पेट पर बैठाकर खिलाते हुए लेटा हुआ था, हुमा की बात पर जल्दी से उठकर क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हाथ हुमा के कांधे पर ले जाकर उसे अपने साथ लगाते हुए फिक्रमंदी से बोला था। परेशान होने वाली मेरी तबीयत खराब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत खराब नहीं है, खुश होने वाली है। मतलब?
सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। हुमा ने शाहजेब के सीने पर सर रखते हुए आहिस्ता से कहा था। आज ही हुमा ने अपना टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको खुशी नहीं हुई? शाहजेब की आवाज न आने पर हुमा ने सर उठाकर शाहजेब के चेहरे की जानिब देखते हुए सवाल किया। अनम, कैसा सवाल किया? खुदा मेरे घर में खुशी देने वाला और मैं खुश ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी समात पर यकीन कर रहा था कि क्या मैंने सच सुना है। एक हाथ उसके गिर्द रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा देते हुए शाहजेब की खुशी की इंतहा नहीं थी। आपका भाई या बहन आने वाला है, आपको समझ आ रही है? मलाला को माथे पर प्यार करते हुए बता रहा था। भाई, मलाला ने अपनी तोतली आवाज में कहा। दोनों खिलखिला कर हंसे थे। अच्छा जी, आपको भाई चाहिए? शाहजेब मुस्कुराते हुए उससे प्यार करने लगा। हुमा, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। मलाला पास रखे खिलौनों पर झुककर खेलने लगी थी। शाहजेब को मौका मिल गया। शाहजेब रुख थोड़ा सा हुमा की जानिब करते हुए उसके लबों पर लब रखकर जल्दी से चूम लिया और फौरन पीछे हट गया। शाहजेब आज भी इतना ही शर्मीला था अपनी बेटी के सामने। बाकी तो शाहजेब से हम सब वाकिफ ही हैं, वो जैसा था वैसा ही है, मगर आज भी वो अपनी बेटी के सामने हुमा पर मोहब्बत निछावर करने से बहुत शर्माता था। अब उस प्यारी सी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम पर अनायत कर देना खानम। उसे प्यार से देखते हुए हाथ उसे की कमर के पीछे से ले जाकर दूसरी जानिब लाते हुए दिल वाले मुकाम पर रख दिया। हुमा ने दबी सी सिसकी भरी। खानम, हमारी बेटी खेल रही है। हुमा ने शाहजेब को देखते हुए नफी में सर को हिलाया। शाहजेब ऐसा ही था। जब अपनी चोरी छुपे मन मर्जियां पूरी करता तो हुमा को फिसकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि शाहजेब को पसंद नहीं था कि उसकी बेटी सुने। अगर आपकी बेटी खेल रही है तो आपको अपने हाथ कंट्रोल में रखने चाहिए। डॉक्टर साहब, जालिम मत बना करें। तुम्हें देखकर हाथ कंट्रोल में रहते कहाँ हैं? डॉक्टर साहिबा, जब बीवी इतनी हॉट हो तो डॉक्टर बेचारा अपने हाथों को कैसे रोके? जरा मलाला को उसके रूम में लाए और वापस आइए, थोड़ी देर मोहब्बत की बातें हो जाएं। होंठों को गोल करते हुए किस की हुमा फर्मा बरदार बीवी की तरह मलाला को सुलाने जा रही थी। जानती थी कि डॉक्टर साहब का आज रोमांस का मूड है जो कि बदल नहीं सकता। अगर बदलने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब का पठानी दिमाग उल्टा चलने लगेगा। खामखा में अपनी जान को हल्कान करवाने का हुमा का कोई मूड नहीं था। मलाला को मत उठाओ, मैं उठाकर छोड़ आता हूँ। डॉक्टर हो, समझदारी से काम लेना। जानती हो कि 3 महीनों तक वजन उठाने से सख्ती से मना किया जाता है। मलाला को उठाती हुई हुमा को रोककर शाहजेब ने खुद मलाला को गोद में उठा लिया। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है! मुझे तो लगता है आप दिल के नहीं, गायनी के डॉक्टर हैं। हुमा ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। वैसे गायनी का डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, मगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। इतनी रिसर्च तो मैं कर लूंगा। तुम्हारा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और रोमांस के लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ेगा। आंख को टीज करते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुराया। नरमी से कांधा मारकर उसे छेड़ा। नो थैंक यू, मुझे नहीं आपसे अपना ट्रीटमेंट करवाना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शाहजेब को रोमांस के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं है, और अगर आप मेरा ट्रीटमेंट करेंगे तो मेरा बेटा अंदर से ही रोमांस की सब टेक्निक सीख कर आएगा। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए प्यार से धकेलती हुई मलाला के रूम में जा रही थी। तो तुमने क्या अपने बेटे को कारी साहब बनाना है? एक ना एक दिन तो उसने रोमांस सीखना है। तो अच्छा है, उसका बाप ही उसे हर बारीकी समझा देगा। वो मलाला को उठाए हुए हंसते हुए उसके आगे के चल रहा था। हुमा भी मुस्कुराते हुए शाहजेब के पीछे पीछे जा रही थी। सो जा मेरे बाप, सो जा। वो सो गई है जिसको नहीं सोना चाहिए था, मगर तू इतना ढीठ है तो तू अभी तक जाग रहा है। रुमान शाह सरगोशी में अपने बेटे को घूर घूर कर डांट रहा था, जो आराम से सोई हुई मीरब की टमी पर हाथ मार मार कर खेल रहा था। मीरब गहरी नींद में खराटे ले रही थी। अब अब मेनी है, क्यों तुमने इसे खरीद रखा है? मुझे तो अपनी तोतली जुबान से ये कहता है ना, मीरब मेरी है। कसम से तू मेरा बेटा ना होता तो तुझे इतने जूते मारता तेरी होश ठिकाने लग जाते। मीरब मेरी है और सिर्फ मेरी है। उंगली दिखाकर रोमान शाह अपने बेटे को सरगोशी में डांट रहा था। शाह को कहाँ गवारा था कि कोई उसकी मीरब को अपना कहे, फिर चाहे वो इनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। नहीं, मी अब मेरी है। वो भी रोमान शाह का बेटा था, वो भी अक्कर में उससे कम नहीं था। आंखें दिखाते हुए पूरे हक से मीरब के ऊपर लेटकर रोमान शाह को चिढ़ाते हुए बोल रहा था। तो मेरी बीवी से दूर रहा कर कमीने, इसलिए मुझे तेरे जैसा कमीना बेटा नहीं चाहिए था जो मेरी ही प्रॉपर्टी पर डाका डाले। रोमान शाह ने उसे नरमी से धकेल कर मीरब के ऊपर से हटा दिया था। वो रोने लगा था। शाह प्लीज मेरे बेटे को डांटा मत करे। मीरब की आंख खुली तो अपने बेटे को जल्दी से अपने सीने से लगाते हुए करवट लेकर रुख उसकी जानिब कर गई।
तुम अपने बेटे की हरकतें भी देखा करो, उसके बाद फिर उसकी साइड लिया करो। जब तुम्हारा बेटा मुझे इरिटेट कर रहा होता है तब तुम खर्राटे ले रही होती हो, जब मैं जरा सी सरगोशी में बात करूं तुम्हारे बेटे को तो तुम्हारी फौरन आंख खुल जाती है। मीरब, सुधर जाओ और छोड़ दो अपनी हरकतें, एक दिन मेरे हाथों से जाया हो जाओगी तुम। रोमांशा ने ब्लैंकेट खींचकर अपने ऊपर करते हुए गुस्से से कहा और रुख दूसरी जानिब करके लेट गया। अक्सर राइम रोमांशा के रोमांस में खलल डालता था। एक तो रोमांशा को इस बात से बहुत चिढ़ थी और दूसरा मीरब को उसको टाइम नहीं देती थी, हर वक्त राइम को अपने साथ चिपकाए रखती थी। रोमांशा के लिए तो मीरब के पास टाइम ही नहीं बचता था। फिर अक्सर रोमांशा धमकियों पर उतर आता था और जबरदस्ती अपने लिए मीरब से टाइम निकलवाता था। शाह, क्या हो गया है आपको? आप हमारे बेटे से जेलस हो रहे हैं? मीरब ने हाथ पीछे की जानिब ले जाकर रोमान शाह पर रखते हुए कहा और राइम को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी राइम के सोने का टाइम था तो राइम ने सोने में टाइम नहीं लगाता था, मीरब सिर्फ उसे मीरब चाहिए होती थी। बेटा नहीं, ये बाप है मेरा, जानबूझकर मुझे चिढ़ाता है। उफ अल्लाह शाह, बच्चा है, उसे भला चिढ़ाना कैसे आ सकता है? मीरब अपना सर थाम कर रह गई थी। अक्सर इन बाप बेटे की लड़ाई में मीरब फंस जाती थी। दोनों ही मीरब के दीवाने थे तो लड़ाई होना तो लाजमी बात थी। दोनों ही मीरब के एक दूसरे से शेयर करना नहीं चाहते थे। मीरब, तुम इसकी तरफदारियां मत किया करो, तुम्हें नहीं पता ये दिखने में छोटा है मगर इसका दिमाग पूरा काम करता है। तुम्हें पता है ये मुझे चिढ़ाने के लिए कैसे तुम्हारे ऊपर लेट कर मुझसे मुझे मुझसे मुझे बता मुझे से बताया नहीं जा रहा। शाह उसकी जानिब रुख करके ग्राउंड से सर लगाकर उठकर बैठ गया और बताते हुए शाह के चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे राइम कोई 20 साल का लड़का हो और मीरा का बॉयफ्रेंड हो। मीरा को हंसी आ गई थी। शाह, राइम हमारा बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी। शाह, क्यों आप अपनी मोहब्बत में ये क्यों भूल जाते हैं? मीरा ने प्यार से अपना हाथ रोमाशा की गाल पर रखते हुए सहलाया था। मीरब, तुम्हें पता है अगर मेरे बस में हो तो तुम्हारे वजूद पर ये लिपटे हुए कपड़ों को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहा, तुम मेरी हो, बस मेरी। तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ रोमान शाह का है। ये हमारा बेटा है, मैं जानता हूँ। तुम उसकी माँ हो, ये भी मैं जानता हूँ, मगर ये बहुत बड़ा कमीना है, ये तुम नहीं जानती हो। आंखें बंद करके सोए हुए राइम की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो मीरब की कमर पर अपना छोटा सा हाथ रख के मजे से सो रहा था। अब भी देखो कैसे तुम्हारी कमर में हाथ घुसाए हुए सो रहा है, जैसे तुम उठकर भाग जाओगी। उसके छोटे से हाथ को मीरब की कमर में डाले हुए सोया देख शाह फिर से आग बगोला हो चुका था। शाह, प्लीज मत कहा करें मेरे बेटे को इतना बुरा भला। मीरब राइम के छोटे से हाथ को चूमते हुए प्यार से बोली, नहीं कहना चाहता, मैं भी इस कमीने से बहुत प्यार करता हूँ, मगर यार ये तो तुम पर बहुत हक जमाता है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई तुम पर हक जताए, फिर वो चाहे तुम्हारा बाप हो, भाई हो या बेटा। डेट्स इट। अच्छा, आपको पता है कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों ही बच्चे हैं। मीरब ने मुस्कुराते हुए सोए हुए राइम को बेड पर सुलाकर तकिया साथ में रखा, वरना राइम ने फिर उठ जाना था और शाह ने फिर उसी तरह से तिलमिला उठना था। मीरब की ये रोज की ड्यूटी थी, राइम को सुलाकर फिर नीचे बिछे हुए मैट्रेस पर शाह के अरमानों को सुकून देना, उसके बाद वापस बेड पर दोनों के बीच में सोना। बाप बेटा अपनी मलकियत समझकर दोनों तरफ से कसे रखते थे। अगर बाप की तरफ मुंह करती तो बेटा फुस फुस शुरू कर देता था और अगर बेटे की तरफ मुंह करके सोती तो बाप दांत पीटना शुरू कर देता था। मीरब की रातों की नींद दोनों बाप बेटे मिलकर ऐसे ही हराम किए रखते थे। बेचारी दिन को राइम को सुलाने के बाद अपनी नींद पूरी करती थी, क्योंकि इन दोनों बाप बेटों का कोई हल ना हुआ और ना हो सकता था। वैसे इतना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है शाह, आपका खून है, आपका बेटा है, तो आदत भी आप पर ले गया है। आप सारी रात एक सेकंड के लिए मुझे अपनी दफ्तर से हिलने नहीं देते, तब मैंने कौन सा भाग जाना होता है। वो अपने बेटे की तरफदारी करने से बाज नहीं आ रही थी। चले उठे, मत कोसा करे मेरे बेटे को। मीरब शाह के हाथ को प्यार से पकड़ते हुए बेड से उतर रही थी। अब तो मीरब ने खुद को अपने शाह की मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था। जानती थी कि शाह अब अपने जज्बातों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था। जितना सब्र उसने किया था इससे दुगना वो मीरब से हर रोज अदा करवाता था। और शाह, थोड़ा सब्र कर लिया करें। शाह, मुझे पटकते हुए सोच पटकते हुए सोच लिया करें कि मैं इंसान हूँ। मीरब हाथ पकड़कर शाह को उठाना चाहती थी, जबकि शाह उसके ऊपर ही गिरता चला गया। मीरब मैटर पर गिरी और शाह उसके ऊपर गिर चुका था। तुम्हें देखकर सब्र ही तो नहीं होता रुमान शाह थे, और तुम अपने बेटे का मुकाबला मेरे साथ मत करवाया करो, वरना किसी दिन माँ बेटा दोनों मेरे हाथ से पिटोगे। उसकी पंखड़ी को लफ्जों से छूकर उसकी गालों से गाल रगड़ते हुए मसरूर कुन अंदाज में बोल रहा था। ऊपर गिरते ही लम्हों की बारिश बरसाने लगा था। हर रोज शाह का अंदाज मोहब्बत ऐसा होता था जैसे बरसों बाद
मिला हो। उसकी ब्यूटी बॉन को लोगों से दबाकर चूमते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। मीरब की गर्दन पर शाह की मोहब्बत की मोहरें हर रोज नजर आती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मीरब की गर्दन पर रोमान शाह के लबों के निशान ना हो। सुबह बेचारी नौकरों से छुपाने के लिए बेत का सहारा लेकर 3-3 कोट लगाया करती थी। शाह आप बहुत बेसब्रे हो गए हैं, आशिकों तुम्हारा ऐसे मत कहा करो। उसकी नाक से नाक रगड़ते दिलकश अंदाज से मुस्कुराया। जालिम इश्क है, प्यार तो कहते हैं पर जान निकाल लेते हैं। शाह की जान, अगर अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से जान निकाल लेता हूँ तो वक्त आने पर तुम पर जान वार भी सकता हूँ। उसकी कुर्ती के बटन लबों से खोलते हुए खुमारी में बोल रहा था। जानती हूँ, इस बात का तो मीरब को खुद पर मान है। शाह के बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए बड़े मान से बोल रही थी। शाह वो प्यार से शाह का नाम पुकार रही थी। बोलो बोलो शाह के दिल की मलका, शाह की जान, शाह की चाहत, शाह के लाजवाल इश्क। हाय अल्लाह, शाह कभी नॉर्मल अंदाज से भी बात सुन लिया करे। वो मुस्कुराई थी। ना मीरब कोई आम चीज है, ना रोमांशा का इश्क, इसलिए हमारे दरमियान नॉर्मल बातें सिर्फ तुम्हारे बेटे के हवाले से हो सकती हैं। वो एक बार फिर मीरब की दुखती रग पर हाथ रख रहा था। अब मेरा बेटा आराम से सो रहा है, अब मेरे बेटे को कोई बात मत कीजिएगा। शाह के लबों पर प्यार से उंगली रखते हुए बोली। नहीं कहता अपने बेटे की क्यूट मामा, बताओ क्या कहना चाहती थी। उसके गालों को उसके ऊपर लेटे नरमी से अपने अंगूठों से रब करते हुए पूछा। शाह आज के दिन प्लीज मुझे सोने दे, मैं आज दिन को भी नहीं थे। मीरब ने बड़ा मासूमाना सा मुंह बनाते हुए शाह से इल्तिजा की थी। जानती थी अपने अड़ियल शाह को कैसे जेर करना है। तो ये सारी मोहब्बतें मुझ पर सिर्फ इसलिए निछावर हो रही थी। मसनूई घूरकर आंखें दिखाते हुए पंखड़ी पर अंगूठा फेरते हुए कहा था। अब मेरे प्यारे शाह प्लीज मुझे सोने दे। मीरब की आंखों में नींद की खुमारी से डोरे पड़े हुए थे। बेशक शाह अपने जज्बातों पर कंप्रोमाइज नहीं करता था, मगर मीरब तो उसकी जान थी। मीरब को तकलीफ देकर शाह अपने जज्बातों को सरशार कभी नहीं कर सकता था। मेरी जान को बहुत नींद आ रही है, प्यार से उसकी पंखड़ियों को चूमते हुए गर्दन पर लब रखे हुए जज्बातों से चूर लहजे में पूछा। जी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है सो जाओ। रुमान शाह अपने जज्बातों का लगाम डाले उससे साइड पर हो गया। मीरब को अपने बाजू पर सर रखकर अपने साथ लगाए उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू शाह। वो शाह की गर्दन पर लब रखकर चूमते हुए बोली। आई लव यू टू शाह की जान, प्लीज अब सो जाओ वरना तुम्हारा शाह अपना वादा भूल जाएगा। वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के इशारे में लिए हुए बोला। मीरब आंखें बंद किए शाह के बाजू पर सर रखे हुए लेटी हुई थी। शाह उसकी गाल पर नरमी से अंगूठा सहलाते हुए जाग रहा था। कुछ देर बाद मीरब गहरी नींद में जा चुकी थी। शाह उसके खूबसूरत प्यारे चेहरे पर नजर डालते हुए मुस्कुराया। ये वो चेहरा था जिसमें शाह की जान बसती थी। शाह ने झुककर मीरब के माथे पर लब रखकर मोहब्बत जताकर बोसा दी और आंखें बंद कर ली। दोनों गहरी नींद में एक दूसरे को हिरासत में लिए पुरसकून सो रहे थे। मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। हम दादा दादी बनने वाले हैं कि नहीं। जा पूरे गांव में जाकर मिठाइयां वंड। मेरे पुत्र दे घर खुशखबरी है। बिया को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। खुरम की माँ को डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो वो तो दीवानी सी हो गई थी। घर के अंदर दाखिल होते ही खुशी से चिल्लाकर सबको बता रही थी। चौधरी साहब ने अपनी मूंछों को ताव दिया, अपनी बहू के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए मुबारकबाद दी। तुम्हें भी मुबारक हो खुरम की माँ, चौधरी साहब ने मुस्कुरा कर कहा। खुरम के अब्बा आपको भी बड़ी मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये दिन देखने को मिला। वो खोता है किधर? चौधरी साहब ने खुरम के बारे में पूछा। बिया शर्म से नजरें झुकाए अपने कमरे की तरफ भागती जा रही थी। बिया धी अब ध्यान से, अब ये भागा दौड़ी ना करना। जाती हुई बिया को देख उसकी सास ने ऊंची आवाज में कहा। और चौधरी साहब मेरे बेटे को आज के बाद खोता मत कहना। अब तो मेरा बेटा हर तरह की जिम्मेदारी उठा रहा है, कितना सियाना हो गया है और अब तो वो बाप बनने वाला है। खुरम की माँ ने अपने बेटे की तरफदारी करते हुए फुल स्टॉप लगा दिया था। जी जी जो हुक्म, मेरी क्या जरूरत है मैं तुम्हारे बेटे को खोता कहूँ? चौधरी साहब ने सर खम करते हुए कहा। ये तो सच है, तुम्हारा बेटा सुधर गया शादी के बाद। चौधरी साहब तस्लीम करते हुए कहका लगाकर हंसते थे। चौधरी की बीवी रास्ते से मिठाई के डब्बे लेकर आई थी जो कनीज को कहकर पूरे गांव में बंटवाने जा रही थी। आसम अब हमने यहाँ और कितने दिन रहना है? क्यों, तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? आसिम शाह और शफा मरी में स्टे किए हुए थे। वो यहाँ पर अपना फर्स्ट हनीमून मनाने आए हुए थे। आज उनको एक हफ्ता हो चुका था और आसिम शाह उसको सांस तक लेने की मोहलत नहीं देता था। बस कुछ देर घूम फिर कर वापस रूम में आकर शफा की जान को हलकान किए हुए था। शफा घर जाना चाहती थी जबकि आसिम शाह का अभी कोई इरादा नहीं था। आसिम शाह के दोस्त का यहाँ पर खुद का घर था। वो पूरी फैमिली मुल्क से बाहर शिफ्ट हो चुकी थी तो उसका घर खाली पड़ा था। जब उसके दोस्त को पता चला था कि आसम शाह मरी आ रहा है तो उसने अपने घर की ऑफर दी। आसम शाह शफा वहीं पर रुके हुए थे। क्या मसला है, क्यों जाना चाहती हो घर? माय लव जवाब दो, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग करते हैं। वो इस वक्त भी आसम शाह की मजबूत बाहों के
हाथों की गिरफ्त में उसकी गोद में बैठी हुई थी। शफा की बात पर वो कहका लगाकर हंसा, तुम्हारी सास को पोता पोती चाहिए और बहू है जो जान छुड़ाकर घर जाना चाहती है। आसम शाह का हाथ अब उसकी पुश्त को सहलाता बहुत नरमी से उसकी धड़कनों को छू रहा था। अब इर्द गिर्द धरती से बचने के लिए कंबल लपेट रखा था। वो घर के सामने उसे लिए हुए खड़ा था, उसकी गर्दन पर आया जहां उसने अपने सिलकते लब रखे थे। उसके दहकते लब उसकी गर्दन से नीचे को आ रहे थे। उसका हाथ उसकी शर्ट के अंदर से उसके दिल वाले मकाम को छू रहा था। खड़ी खिड़की से विंडो शीशे से बाहर पड़ती हुई बर्फबारी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आसम शाह की ठंडी उंगलियां उसकी धड़कनों को छूकर उसे सिसकने पर मजबूर कर रही थी। शफा जी, तुम अपने मामा और भाई से मिलना चाहती हो? जी। उसने पलटकर आसम शाह की जानिब देखा था। शफा के चेहरे पर चमक आ गई थी अपने भाई और माँ का नाम सुनकर। वो बहुत याद करती थी अपनी माँ और भाई को, मगर जबान से कुछ नहीं कहती थी। आसिम शाह को उसके दिल का हाल बखूबी समझ आता था, मगर वो मजबूर था। उसकी बहन के साथ जो कुछ उसके बाप ने किया था वो आसिम शाह ना कभी भूल सकता था, ना उसे शामिर कभी भूलने देता था। मगर कुछ दिन पहले रुमान शाह ने फोन करके बताया कि उसका बाप अपनी शर्मिंदगी में ही इस दुनिया से चल बसा था। उसे अपने किए की सजा खुदा ने दुनिया में ही दे दी थी। बीवी से ताल्लुक हो चुकी थी। बेटा माजूर हो गया था जो न बोल सकता था न चल सकता था। बेटी हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। अपने गुनाहों को याद करते उसे हार्ट अटैक हुआ था। उसकी माँ ने खुद शफा को बताने से मना किया था, इसलिए आसम शाह ने भी शफा को बताकर उसका दिल दुखी नहीं किया। मगर आसम शाह ने रोमान शाह से बात करके शफा को उसके भाई और माँ से मिलवाने की इजाजत ले ली थी। रोमान शाह ने भी शामिर को बहुत मुश्किल से रजामंद किया, मगर अब शफा को अपने प्यारों से मिलने की इजाजत मिल चुकी थी। आसम शाह आखिर अपनी बीवी के दिल की दर्द की दवा ढूंढ ही लाया था। बहुत प्यार करता था वो शफा से। शफा के दिल के दर्द को कम करने के लिए उसकी माँ और भाई की जरूरत थी, और उनसे मिलाने के लिए शामिर की इजाजत की जरूरत थी। और ये काम और ये वो काम था जो सिर्फ रोमान शाह कर सकता था, और आखिर उसने कर दिया। कुछ देर पहले ही आज शाह ने मैसेज किया था कि वो लोग आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए जा रहे हैं। तो वो तो उसे नहीं मिल सकेंगे, मगर वो शफा को लाकर उसकी माँ और भाई से मिला सकता है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आसम शाह को चुप करके अपनी जानिब देखते हुए देख शिफा ने सवाल किया। उसकी आंखें नम हो गई थी। मैं क्यों मजाक करूंगा जब मुझे पता है कि ये बात मेरी शफा को तकलीफ पहुंचाएगी। इससे अपने सीने से लगा अपनी बाहों के हिसार में लिए खड़ा बहुत प्यार से बोला, तो क्या आप सच में मुझे भाई और मामा से मिलवाने लेकर जाएंगे? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जी बिल्कुल लेकर जाऊंगा, अगर अपना हनीमून पूरा करके। शरारती नजरें उस पर गाढ़े लबों से मुस्कुराया था। प्लीज आसिम ले चले ना। पहली बार शफा ने खुद से आसिम शाह के गले में बाजुओं का हाथ डालते हुए कहा, ठीक है कल ले जाऊंगा, मगर आज की रात मेरी। ना कोई जहमत ना कोई शिकवा करना, मंजूर है? गाल पर प्यार भरा लम्ब छोड़ते हुए कहा, ठीक है मंजूर। वो खुशी खुशी मान गई थी। आसिम शाह ने उसे पूरे साल में उसके चेहरे पर ये खुशी नहीं देखी थी जिसे वो आज महसूस कर रहा था। उस पर अपनी मोहब्बत की बारिशों को बरसाकर प्यार से मनमानियां कर रहा था। आज वो अपनों से मिलने की खुशी में सब कुछ बड़े प्यार से बर्दाश्त कर रही थी। मरी की खूबसूरत वादियों में आसिम ने अपनी प्यार की दास्तान शफा के साथ मिलकर पूरी कर ली थी। आज वो दिल से खुश थी अपनों से मिलने के लिए, और आसिम शाह खुश था शफा को पूरी तरह से मुतमईन देखकर। उसके जिस्म की रनाई को चूमते हुए उसे अपनी शिद्दतों की बारिश में भिगोते हुए बेबस किए हुए था। बाहर ठंड और बर्फबारी थी, और अंदर आसम शाह के सुलगते हुए जज्बात शफा के वजूद को जला रहे थे। अहमर प्लीज जाए यहाँ से। अपनी हालत पर शर्म से लाल होते हुए चिल्लाई थी। क्यों जाऊं? अपनी बीवी को देखने का पूरा हक है मुझे। उसका टावल खींचकर उसे अपने साथ लगाते हुए बोला, आप बहुत बेशर्म है। हाय तुम बहुत हॉट हो, मैं आपको जान से मार दूंगी। उसका सीना नोचते हुए जंगली बिल्ली बनी हुई थी। अहमर अलवी की एक ही जान है, कितनी बार लेना चाहती हो? वो बेबाकी से कहका लगाकर हंसते हुए बोला था। माही बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी और अहमर को मौका मिल गया था। अब वो वॉशरूम में घुसकर उसे तंग कर रहा था। आप बहुत गंदे हैं, मगर तुम बहुत अच्छी हो, बहुत हॉट हो, बहुत खूबसूरत हो। उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द हिसार बनाकर ऊपर को उठाए हुए था। उसके गीले चेहरे पर अहमर बिखरे हुए थे। उसके गीले बाल अहमद के चेहरे पर बिखरे हुए थे। अहमद ने उसके दिल वाले मकाम पर दांतों से काटा तो चीख उठी थी, मैं आपकी जान ले लूंगी। अहमद ये सब मेरे साथ मत किया करें। उसकी कमर पर मुक्के बरसा रहे थे। अहमद उसे उठाकर रूम में ले आया था। उसके टावल को बुरी तरह से बेतरतीब किए बेड तक ले आया था। वो टांगे मारकर अहमद पर गुस्सा निकाल रही थी। जंगली लड़की, कसम से तुम्हें काबू करना कितना मुश्किल है। वो उसके दोनों अतराफ में हाथों पर हाथ रखते हुए बेड पर पिन किए हुए था। उसकी टांगों को जबरदस्ती अपनी टांगों में लपेट कर पिन किए मुश्किल उसे अपने नीचे दबाए हुए था। आप जिस तरह की हरकतें करते हैं मुझे आप पर गुस्सा आता है। वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश में हुंकार रही थी।
बीवी हो तुम मेरी, मैं तो ऐसी ही हरकतें करूंगा। ऊपर से तुम इतनी प्यारी हो। वो दांतों को पीसते हुए मुस्कुराकर उसकी पंखुड़ियों को चूम रहा था। आप एक बार मुझे छोड़े, मैं आपको बताती हूँ मैं कितनी प्यारी हूँ। मैं पागल हूँ जो तुम्हें छोड़ दूँ, जंगली बिल्ली कहीं की। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरा जिस्म किसी के सामने दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हर जगह पर तुम्हारी खरोचों के निशान हैं, और जब मैं जरा सख्ती दिखाऊं तो तुम्हारे रोने पिटने शुरू हो जाते हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आपको खरोचे देती हूँ। अहमद ने उसकी ब्यूटी बॉर्न पर दांतों से काटा तो वो रोते हुए चिल्लाई, कोई मेरी हरकतों की वजह से नहीं करती। मुझे तो यही पक्का है ये जो मैंने कर लेना है। कुछ देर के बाद तो तुम्हारी खरोचों से मेरा बुरा हाल होना ही है। तो फिर क्यों ना मैं भी अपनी कसर पूरी कर लूं। उसकी ब्यूटी बॉर्न पर लम्स छोड़ते हुए तड़पा रहा था। कल से ना तो मैं आपके साथ रहूंगी ना आपके साथ सोऊंगी। मैं मेहरमा के रूम में चली जाऊंगी, सख्त हुए बोल रही थी। मैं उठा कर ले आऊंगा, मैं लॉक लगा कर सोऊंगी, मैं एक्स्ट्रा चाबी से खोल लूंगा, मैं अंदर से कुंडी लगा लूंगी, मैं खिड़की से आ जाऊंगा, मैं आपका सर फाड़ दूंगी, मैं तुम्हारे होठों से सांसें पी लूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगी। क्या बताओगी? आप बहुत गंदे हैं और मुझे बहुत तंग करते हैं। ये तो मेरी क्वालिटी हुई ना, खराबी क्या बताओगी? आपको मुझ पर तरस नहीं आता? नहीं, मुझे प्यार आता है, और बहुत ज्यादा आता है, टूट कर आता है। मुझे आप पर गुस्सा आता है, बहुत आता है, और टूट कर आता है, जानलेवा हद तक आता है। दांतों को इतना मत पीसो, टूट जाएंगे, बिना दांतों वाली अम्मा बन जाओगी। अहमद को माही की बचकाना बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो अक्सर उसे यूं ही जिच करके उसकी बातें सुनता था। वो अक्सर बच्चों की तरह अहमद के पेट पर बैठकर खूब मुक्के बरसाती थी। माही के आने से अहमद की जिंदगी में फिर से रौनकें लग गई थी। वो एज में अहमद से आदी थी, तो हरकतें भी उसकी वैसी ही थी। माँ बेटी एक से बढ़कर एक नमूनी थी। सारा दिन दोनों की भाग दौड़ घर में खत्म ही नहीं होती थी। अरीशा ने बहुत वार किए थे उसे एक साल में, मगर वो माही और अहमद के प्यार को टस से मस भी नहीं कर पाई थी। आखिर थक हार कर अपनी अय्याशी वाली जिंदगी में वापस अमेरिका लौट गई। माही के माँ बाप ने सारा बिजनेस अमेरिका में सेट कर लिया था, तो वो अब कई कई महीनों के बाद पाकिस्तान आते थे। मगर अब माही की जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। खुशहाली के रंग बिरंगे फूल उसके चारों जानब बिखरे हुए थे। उसे अपने माँ बाप की दूरी भी महसूस नहीं होती थी। बचपन में माही जितना प्यार के लिए तरसी थी, अहमद की सूरत में खुदा ने उसे उतना ही प्यारा मोहब्बत करने वाला शोहर अता किया था। मेहरमा के साथ माही का प्यार देखकर अहमद की माँ बेहद मुतमईन थी। वो भी माही पर अपनी जान निछावर करती थी, और माही ने एक अच्छी बहू की तरह घर की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अहमद की माँ और माही में माँ बेटी जैसा रिश्ता कायम हो चुका था, और अहमद की तो माही जान बन चुकी थी। अक्सर अहमद महक को याद करता तो सोचता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो महक के जाने के बाद किसी से इतना प्यार कर सकेगा। मगर माही की बचकाना मजलूम हरकतें, बेलौस मोहब्बत और घर के लिए जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना, हर चीज ने अहमद के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी। अब तो अहमद का खुद गुजारा नहीं होता था माही के बिना। वो शुक्रगुजार था रोमान शाह का, आसिम शाह का, जिन दोनों ने मिलकर माही को उसकी जिंदगी में लाना मुमकिन किया। उसे याद था उसने कितनी मुश्किल से खुद को इस शादी के लिए राजी किया था। अहमद की नज़र में माही बिल्कुल बच्ची थी। उसे क्या पता था कि उसकी यही बचकाना हरकतें उसे फिर से जिंदगी की तरफ ले आएंगी। महरमा 1 साल और 4 महीने की हो गई थी। सारा दिन घर में हलचल मचाए रखती थी। दोनों माँ बेटी एक से बढ़कर एक नमूने थे। सारा दिन घर में भाग दौड़ मचाए रखती थी। घर में नौकरों की रेल पेल थी। महरमा के लिए 2 स्पेशल मेड्स रखी गई थी। उसकी वालदा का ध्यान रखने के लिए एक अलग मेड का इंतजाम था। खाना बनाने के लिए अलग कुक था। घर का काम सफाई सुथराई के लिए अलग मुलाजमा आती थी। पहले अमर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो माही ने बहुत समझदारी से घर को संभाला था। मगर अब तो पैसे की देवी अहमद पर मेहरबान थी। माशाल्लाह अहमद का कारोबार दुगना और रात चुगना तरक्की कर रहा था। जब से माही अहमद की जिंदगी में आई थी, अहमद की तो जिंदगी के रंग बदल गए थे। जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालता करोड़ों का बिजनेस और मुनाफा होता। अहमद ने अपने घर एक बहुत महंगे एरिया में शिफ्ट कर लिया था। इसीलिए अहमद भी माही के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था आसानियां पैदा करने की। तंग तो वो उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से करता था। अहमद माही की सांसें इसी तरह से तंग ही किए रखता था, कभी लफ्जों से, कभी बातों से, कभी शिद्दतों से। क्योंकि माही जब चिढ़कर बक बक करती थी, तो उसकी वही बक बक ही तो अहमद को जीने का मकसद देती थी। वो जानबूझकर माही को तंग करता था, जैसे इस वक्त कर रहा था। उसे अपने नीचे दबाए हुए उसे तंग किए जा रहा था। वो बड़बड़ करके पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। वो हंस हंस कर बर्दाश्त कर रहा था। अगर जिंदगी में अच्छा हमसफर मिल जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, जन्नत जैसी लगने लगती है। खुदा सबको प्यार करने वाला हमसफर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मी अब्दू दो
राहिम अपनी तोतली आवाज में मीरब से दूध मांग रहा था। मीरब अपने बेटे पर सदकेवारी होती हुई दूध की बोतल बनाकर ले आई थी और रुमान शाह कब से सोफे पर बैठा हुआ से घूर रहा था, क्योंकि आज उनको 4 दिन हो गए थे पेरिस में आए हुए। मगर मजाल है जो राहिम अपनी माँ की जान छोड़ रहा हो। शामिर, मिरहा, रुमान शाह, मीरब और राहिम चारों घूमने के लिए आए थे। शामिर तो मिरहा को लेकर खूब मजे उड़ा रहा था, मगर राहिम ने रुमान शाह के सारे प्लान को चौपट कर रखे थे। जब भी बाहर जाता राहिम मीरब को खुद में उलझाए रखता था। मीरब उसको सुला दो वरना कसम से तुम्हारे बेटे को यहाँ पाकिस्तान टीसीएस करवा दूंगा। सोफे पर टांग रखे हुए बेचैनी से हिलाते हुए रुमान शाह ने मीरब से कहा था, जो अपने बेटे को गोद में लिए आराम से बातें करते हुए दूध की बोतल उसके मुंह में डालकर पिला रही थी। शाह, अभी कुछ देर में राइम सो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, नहीं अब मैं परेशान नहीं हूँगा, अब तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। उसको सुलाओ और मेरे पास आओ, मैं मेड का इंतजाम कर रहा हूँ, कल से ये साथ वाले रूम में मेड के साथ रहेगा। नहीं शाह, ऐसा मत कीजिएगा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अपने बेटे के हवाले से मुझे तो पाकिस्तान में रहकर किसी पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर अनजान शहर में किसी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। मेरा बहुत घबरा गई थी शाह की बात पर। रूम में कैमरे लगे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, फुल सिक्योरिटी होगी। बाहर में जाएं कैमरे, और होटल वालों की सिक्योरिटी मैं अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करूंगी। शाह, ये अभी सो जाएगा, मैं आपके सारे हिसाब पूरे कर दूंगी, मगर मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो रोने लगी थी। मीरब, मेरी जान, रोने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं भेजूंगा तुम्हारे इस लाडले बेटे को। रुमान शाह मीरब को इस तरह से तड़प कर रोते देख फौरन से उठकर उसके करीब आकर बैठ गया। उसे अपने साथ लगाते हुए प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया। वादा, वो आंसू साफ करते हुए बोली, पक्का वादा शाह की जान, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मीरब मेरा दिल बंद होने लगता है। प्लीज रोया मत करो, तुम अपनी जिद से मुझसे हर बात मनवा लेती हो, वैसे ही मनवाया करो, प्लीज रोया नहीं करो। मेरा तुम्हारी आंखों में रोमांच आंसू नहीं देख सकता, जान निकल जाती है मेरी तुम्हारे रोने से। कहीं नहीं भेज रहा, तुम्हारे लाडले बेटे को सिर्फ एक धमकी दी थी। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, तुम भी ये बात याद रखा करो। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ इससे, मगर ये कमीना अपने बाप के रोमांस की धज्जियां उड़ा देता है। बच्चा है ना, अभी इसको पता नहीं, इसलिए मीरब ने अपने बेटे को सफाई दी। मीरब, जितना प्यार तुम अपने बेटे से करती हो इतना मुझसे भी किया करो ना। रोमान शाह उसकी पंखड़ियों पर झुकने लगा था। राहिम दूध पीते हुए मीरब की गोद में सो चुका था। उसकी पंखड़ियों को लबों में कैद किए, एक हाथ उसकी कमर पर रखे, दूसरा उसकी गर्दन के पीछे रखे हुए आंखें बंद किए न होठों की नमी पीने लगा था, मदहोश सा होने लगा था। राहिम को बेड पर सुलाकर मीरब को गोद में उठाए सोफे पर ले आया था। उसे सोफे पर डालता हुआ सीधा उसके दिल वाले मकाम पर झुकता ही चला गया। मीरब सिसकियां ले रही थी, जिसे वो दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं राइम जाग ना जाए। मगर शाह था मीरब की जान निकालने पर तुला हुआ था। रूम में रोशनी न होने के बराबर थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर मीरब अपनी तितकियां दबाने की कोशिश कर रही थी, उसके दिल वाले मकाम पर लब रखकर नमी पीते हुए। रुमान शाह तो जैसे होश में ही नहीं था। रुमान शाह ऐसा दीवाना था जो एक बेटे के होने के बाद भी अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले करता था। रुमान शाह जैसी मोहब्बत ना किसी ने की, ना कोई कर सकता है। रुमान शाह जैसा ना कोई था, ना कोई आया था, ना कोई आएगा। रुमान शाह मीरब रोमान शाह, मीरब, शामिर, मिरहा, इन्होंने यादगार दिन गुजारे थे। ये छुट्टियां इनको हमेशा याद रहने वाली थी। चारों ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिन गुजारे थे। यहाँ की हर मशहूर जगह पर चारों घूमने गए थे, बहुत सारी शॉपिंग की थी, अपने अजीजों के लिए गिफ्ट खरीदे थे, और आज उनकी वापसी थी। यहाँ पर उन्होंने 15 दिन का स्टे किया था। अब शामिर को और छुट्टियां नहीं मिल रही थी, और रुमान शाह के बिजनेस में भी बहुत मसले आ रहे थे, तो आज वो लोग पाकिस्तान वापस जा रहे थे। मीर, आराम से बैठे, अगर भाई देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। चुभन शामिर के हाथों को चैन नहीं था, और मेरा साथ वाली सीट पर रुमान शाह से घबरा रही थी कि कहीं इसके भाई की नजर ना पड़ जाए। दोनों ने पेरिस में भी मेरा और मीरब की जान मुसीबत में डाल रखी थी। वो जितना अपने भाइयों से शर्माती थी, ये इतना ही इनको तंग करते थे। तुम्हारे भाई को अपनी बीवी को देखने से फुर्सत मिलेगी तो देखेगा ना। रुमान शाह, जो मीरब से बातें करने में मसरूफ था, उसे देखते हुए शामिर ने मिरहा से कहा। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो पाकिस्तान का सफर तय कर रहे थे। 5 साल बाद। जैन जैन, कहाँ जा रहे हो बेटा? बिया अपने 5 साल बेटे के पीछे भागती फिर रही थी। वो उसके आगे आगे भागता हुआ जा रहा था। सामने से आते हुए चौधरी खुरम की टांगों से जा लिपटा था। क्यों भाग रहा है मेरा शेर, और क्यों अपनी अम्मा को थका रहे हो? उसे उठाते हुए कांधों पर बिठा लिया। अब्बा साईं, अम्मा मुझे खेलने नहीं देती, वो तंग करती हैं। खुरम चौधरी का जानदार कहका फिजा में बुलंद हुआ था। सच में जैन तो मेरा ही बेटा है। तुझे भी मेरी तरह अपनी माँ बाप गलत लगते हैं। जैन हूँ बहू अपने बाप का बचपन था। खुरम चौधरी तो बिल्कुल बदल चुका था। इस वक्त खुरम चौधरी
गांव का सरपंच था जो गांव वालों का हर तरह से ख्याल रखता था। उनके लिए आसानियां पैदा करके उसने गांव को खुशहाल बना दिया था। आज खुर्रम चौधरी पर उसके बाप को बड़ा नाज था, मगर जैन को देखकर खुर्रम को अपना बचपन याद आ जाता। साईं, ये मुझे बहुत तंग करता है। मजाल है जो ये लड़का 2 सेकंड के लिए भी कहीं आराम से बैठ जाए। आज सुबह ही उसने अपने पैर पर चोट लगवाई है। बिया आते ही शिकायतें लेकर बैठ गई थी। जैन तो अपने बाप के कंधों से उतर कर जाकर गेट के अंदर से गार्ड्स को तंग कर रहा था। पूरा घर जैन सर पर उठाए रखता था। वो बहुत शरारती था। मेरे मक्खन, उसका तो फिर एक ही हल है, हमें एक बच्चा और प्लान करना चाहिए, फिर ही तुम्हारा ये खोता सुधर सकता है। आज खुर्रम अपने वालिद की जगह पर आ चुका था और खुर्रम के वालिद की डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक होने से। माँ जिंदा थी और अपने पोते पर हर वक्त जान निछावर करती रहती थी। जैन को बिगाड़ने में उसकी दादी का बहुत बड़ा हाथ था। साईं, मुझे भी अभी हिम्मत नहीं है। दिन को आपका बेटा मेरी जान को अजाब में डाले रखता है और रातों को मुझे हलकान करने के लिए आप काफी है। इसलिए बिया मैं अभी और बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। बिया साईं के सामने हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी। चौधरी खुर्रम कहका लगाकर हंसते हुए कमरे में दाखिल हुआ और बिया को अपनी बाहों की हिरासत में लेकर उसकी पंखुड़ियों पर झुके अपनी दिन भर की थकान उतार रहा था। खुर्रम चौधरी और बिया एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। आज राइम की बर्थडे थी और सबने शिरकत की थी और राइम 6 साल का हो गया था। लाहौर से आसम शाह और शफा भी आए हुए थे। अहमर माही, महरमा और उनका 6 माह का बेटा मुतशम भी साथ में आया था। अहमर माही अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा के घर अल्लाह ने एक और बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने मायरा रखा था। मायरा और मलाला के आने से वो अपनी फैमिली को मुकम्मल महसूस करते थे। दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे और फिलहाल आगे कोई बच्चे की प्लानिंग नहीं थी। इनकी दोनों बेटियां स्कूल जाती थी और वो खुद दोनों सर्जन डिपार्टमेंट के हेड बन चुके थे। शफा और आसम शाह ने बच्चा बहुत देर से प्लान किया था, तो इस वक्त शफा का 6वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेटा बताया था। दोनों अपनी लाइफ में बेहद खुश थे। आसिम शाह ने खुद अपना कॉलेज बना लिया था और अल्लाह ताला ने आसिम शाह को बहुत तरक्की दी थी। अब अक्सर आसिम शाह शफा को उसके भाई और माँ से मिलवाने कराची आता जाता रहता था। मीर प्लीज इनको पकड़ लें, इन दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरा अपने जुड़वा बेटों से तंग आकर मीर पर चिल्ला रही थी। शामिर ने जल्दी से अपने बेटों को उठा लिया। पता था कि अब मिर्हा को गुस्सा आएगा और वो मिर्हा इन पर ही उतारेगी। वो दोनों मिर्हा को बहुत तंग करते थे और शामिर और मिर्हा को अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बेटे दिए थे। उन्होंने दोनों के इस्लामी नाम रखे थे, अब्दुल्ला शामिर और अब्दुर्रहमान शामिर। दोनों एक से बढ़कर एक शरारती थे। दोनों 3 साल के हो चुके थे। वो मिर्हा के नाक में हर वक्त दम करके रखते थे। मिर्हा रोने लग जाती थी। मिर्हा को एक बेबी चाहिए था, मगर अल्लाह ताला ने उसे एक साथ 2 बेबी देकर खुशियों से नवाजा था। दोनों की जिंदगी खूबसूरत और मुकम्मल हो चुकी थी। इनका भी आगे फिलहाल कोई बच्चा लेने का प्लान नहीं था। सब अपनी जिंदगियों में बेहद खुश थे। रुमान शाह का सिर्फ एक बेटा था, वो आगे बच्चा प्लान कर ही नहीं सकते थे। मीरब जिस मुश्किलात से गुजरी थी, रुमान शाह को औलाद की और कोई तलब नहीं थी। इनका एक बेटा राइम रुमान शाह उनकी पूरी दुनिया थी, जो कि 6 साल का हो चुका था। रुमान शाह और मीरब की इसमें जान बसती थी। रोमान शाह आज भी मीरब का इतना ही दीवाना था जितना कल था। आज भी बाप और बेटे में सिर्फ मीरब को लेकर ही झगड़ा होता था। केक काट कर सब लोग खाना खा रहे थे। रोमान शाह ने सिर्फ अपने बहुत अजीज दोस्तों और फैमिली को ही मदऊ किया था। खाने के बाद सारे यार आज बहुत अरसे बाद लॉन में बैठे गप्पे मार रहे थे। खवातीन लॉन में ही दूसरी जानिब कुर्सियों पर बैठी हुई थी। शामिर और रोमान शाह तो सगे भाइयों की तरह रहने लगे थे। जो कल एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, आज एक जान थे। रोमान शाह, अहमद अलवी और डॉक्टर शाहदेव के कहके सुनकर शामिर मलिक और आसिम शाह भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक का जो खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता था। तीनों की केमिस्ट्री अपनी इतनी खूबसूरत थी कि हर शख्स इनको देखकर हंस रहा था। काफी देर के बाद इनकी गैदरिंग हो रही थी, तो इनके पास करने के लिए बहुत सारी बातें थी। सब अपनी अपनी जिंदगियों में बेहद मसरूफ हो चुके थे, मगर आज भी तीनों की दोस्ती वैसी ही थी। एक दिल से बात निकलती तो दूसरा पहले समझ जाता था। यारी हो तो रुमान शाह, अहमद अलवी और डॉक्टर शाहजेब जैसी, जिसे लोग सालों याद रखें। जाते जाते इनकी दोस्ती को देखकर जोया अली शाह को एक सॉन्ग याद आया है। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। लम्से जनून, तहरीर जोया अली शाह। लें जी, नॉवल हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब मैं कल दूसरा नॉवल लेकर आऊंगी। अब मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा नॉवल रीड करना है। 2 के ऑप्शन आए हुए हैं मेरे पास। एक मुझे नाम नहीं आ रहे हैं। एक तो इसी नॉवल का सेकंड सीजन कहा जा रहा है
اور ایک اور ناول ہے عمیرہ احمد کا ہے کہ ان کی جو سسٹر ہے ان کا ہے، وہ بھی دیکھ کر میں بتاؤں گی آپ کو کہ کل کون سا ان دونوں میں سے کوئی ریڈ کرتی ہوں یا کوئی چھوٹا سا ناول ریڈ کروں گی، کیونکہ یہ ناول بہت لمبا تھا اور سیریسلی ناول اچھا تھا، لیکن میں اب خود ٹائرڈ ہو گئی تھی پڑھ کے، اور میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ ناول کا اب اینڈ ہو جانا چاہیے، یہ کافی لمبا ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے، اور اسٹوری کیسی لگی، کون سا کپل زیادہ اچھا تھا، اور کیسا رہا یہ ناول۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔